एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो कि कलेक्टिव बेसिस पे देखेंगे हम, कि कलेक्टिव लेवल पे देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, जनरल रीडिंग है क्योंकि, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लड़का लड़की आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। मैं जनरल लेवल पे रीड करूँगी, आप अपने हिसाब से उस रीडिंग को ग्रैब करें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं चाहूँगी कि शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का नाम या तो ध्यान करें या उनकी इमेजिनेशन करें, कोई भी ब्यूटीफुल सी मेमोरी है वो भी सोच सकते हैं। ठीक है, ताकि ये आपसे रिजोनेट कर जाए आपके सवालों के, ताकि आपको जवाब भी मिल जाए। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें, ओह सॉरी, यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, I mean, wow! Oh my God, wow! तो क्लैरिफायर के लिए मैं दूसरा डेक ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए वाटर साइन भी मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट में चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पर्सन या पर्सन ही कोई भी हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इनके इर्द गिर्द हज़ारों की भीड़ मौजूद है, यानी कि बहुत लोग हैं, बहुत इर्द गिर्द अच्छे अच्छे लोग होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सोशलाइज करने के लिए परिवार भी है, इनके इर्द गिर्द सब कुछ है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि फाइनेंस वगैरह भी कहीं ना कहीं ओके ओके चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं फाइनेंस में भी, बट कहीं ना कहीं आप नहीं हो, ये बात इनको बहुत ज़्यादा खल रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी, अपने आप पर से जैसे एक भरोसा टूट जाता है ना, अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाता है कोई। और इनकी लाइफ में जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी लाइफ में रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ में इनके वापस लाइट भर दे। एक अजीब सा बुढ़ापा, एक अजीब सी लाचारी, एक अजीब सा गिल्ट इनको महसूस हो रहा है। यूनिवर्स मुझे द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इनको काफ़ी हद तक ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ये आपसे प्यार करते हैं, और ये काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके मन में आप बहुत ज़्यादा इनको याद आते हो, बहुत ज़्यादा ये आपकी पुरानी मेमोरी से निकल नहीं पा रहे हैं। कई हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन से या तो कम्युनिकेशन बंद हुई होगी या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दूरी हुई है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस आए हैं, जिसके कारण ये आपको अब याद कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा। ये स्पेशली इनके पास्ट की एनर्जीज है, ये अभी प्रेजेंट से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये हाल ही में कुछ दिन जो बीते हैं, ये उनकी एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली लग रही है। ये कुछ जो दिन बीते हैं ये उस दौरान की एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, मुझे ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है। लाइफ में जैसे कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा आ गया है इनकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत बिजी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा याद आ जाते हो, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ का जैसे कि एक सपना सा हो चुके हो, जाने कि होता ना कि सपने दिखते हैं कभी कभी पूरे नहीं होते, तो इनको लगता है आप इनकी लाइफ का सपना बन गए हो अब कहीं ना कहीं। इनको आपकी याद बहुत आती है, ये आपके लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी कि सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे रहे हैं जिसके कारण चाह कर भी ये आपको पा नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी ये आपकी तरफ जो है आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी जैसे कि इनके मन में बहुत इच्छाएं हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली मुझे से दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये आपसे बात करने को तरस रहे हैं, आपसे मिलने को तरस रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी
ऐसा कारण दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो डील कर रहे हैं। ये पर्सन को काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, इनको कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इनको भरोसा नहीं हो रहा है उनके ऊपर। और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे स्ट्रांगली लग रही है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या इनजस्टिस किया। ये कुछ हद तक आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते थे पर इन्होंने नहीं किया था। हीरोपंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ है कि कम्युनिकेट करेंगे भी। ये आपसे बात करने को तरस रहे हैं। ये आपके बिना लाइफ को एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। ये शायद ट्रैवल भी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ये ट्रैवलिंग भी चल रही है इनकी, या ट्रैवलिंग को लेकर कोई दिमाग में विचार या कोई यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कास्ट या रिलीजन का इशू हुआ है जिसके कारण आप में दूरी आई है, या काफ़ी स्ट्रांगली जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी भी प्रॉब्लम्स है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनका लोगों पर से भरोसा उठता चला जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भरोसे का नहीं है, सिर्फ अपने आप पे ही फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ गलतियाँ इनसे हुई है जिसके कारण सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ गया है, अब इसको सबको ठीक करने की ज़रूरत है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इनके पास या तो चॉइसेस बहुत है या ऑप्शंस हैं जिसमें आपने इनको चुनाव करने को कहा है और ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी कन्फ्यूजन, एक अजीब सी उलझन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर किसे चुनूं नहीं समझ में आ रहा। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो आपके दोनों की लाइफ में है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं और बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ना आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बट इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वो किया जाए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से परेशान हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इनको डर भी अब बैठ गया है, जहाँ पे ये डर रहे हैं कि कहीं आपको खो ना बैठे वाली फीलिंग इनके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको खो देने से बहुत डर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इनको लगता है कि इन्होंने आपको डिच किया, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इन्होंने आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो चीट किया या तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट की, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अब लगता है कि रिटर्न में इनके साथ ऐसा होने वाला है। इनको लगता है कि आप अब आगे बढ़ जाएंगे, आप इनको पूछेंगे भी नहीं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इससे पहले आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ उनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो आर्ग्यू की या अचानक से ही ये अपने रिश्ते से बैकआउट कर गए। और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको लगने लगा कि आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी, डिच कर दिया, धोखा दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा ब्लेम भी आप ही पे किया गया, आप ही को तकलीफ ज़्यादा दी गई और आप इस बात से बहुत परेशान हुए, जिसके कारण आप इनको कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज़ लेकर बैठ गए कि अब ये कैसे आएंगे और क्या होगा, सब कुछ समझ, मुझे उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है इनके कार्ड में। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा उलझनों से गुजर रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जैसे कि ऐसा लग रहा है बिना बात की एक अजीब सी आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे आपने क्विट किया परेशान होकर और इनको लगा ये जीत गए और ये अब इस बात से परेशान है, इसी चीज़ को लेकर तकलीफ में है। यस, मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण हुआ था। इनको मुझे से स्ट्रांगली लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर या थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया, तकलीफ दी है, या पर्सन ही भी हो सकती है, बहुत हर्ट किया। और कहीं ना कहीं इनको अब लग रहा है कि अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप अब इनको हाँ नहीं बोलेंगे, आप निर्णय में आप जो भी फैसला लेंगे या ये अगर आपके पास आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की आपके साथ। और इनको कहीं ना कहीं ये मन में डर बैठा हुआ है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आपकी लाइफ में आपको नए प्रपोजल्स मिल जाएंगे। जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपके साथ ये न्याय करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है और न्याय करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, मुझे जस्टिस को और क्लैरिफाई करें। इनको लग रहा है कि कर्मा इनको बोलते हैं ना मुंह की खिलाएगा। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको डिच किया, आपको तकलीफ दी, अब इनको भी तकलीफ मिल रही है या इनको मिल सकती है।
इनको लग रहा है कि अब ये हार गए हैं लाइफ में, जैसे ना अचानक से गिरावट आ गई है, जहाँ चाहकर भी खुद को उठा नहीं पा रहे। इनको अब अपनी क्वीन या किंग की ज़रूरत है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मेरी क्वीन या मेरा किंग मुझे वापस मिल जाए, जहाँ पे मुझे दोबारा संभाल सके कोई। इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो गई है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि अब ये चाहते हैं कि कोई इनकी केयर करे, कोई इनकी वैल्यू करे, कोई इनको प्यार दे, क्योंकि ये अब आपके बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके लोग अपने नहीं हैं, इनके लोग इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, इनके लोगों की गलत बातों में आकर या उन पर भरोसा करके इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका गिल्ट इनको बहुत परेशान कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे कि ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट इनको अब ये नहीं लग रहा है कि रास्ता कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे निकला जाए इन चीज़ों से, क्योंकि ये कई हद तक ये जानते हैं कि आप भी इनको एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई ना कोई आपने भी एक्सपेक्टेशंस इनसे रखी हुई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। ये कोई इवेंट या सेलिब्रेशन हो सकता है अटेंड कर रहे हैं, या नज़दीक में ही आपका बर्थडे या एनिवर्सरी भी हो सकता है आ रही है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हैपनिंग जो आप दोनों में स्पाइस था वो इन चीज़ों को मिस करते हैं, मेमोरीज़ को याद करते हैं, पुरानी चैट्स वगैरह भी या तो ये पढ़ते हैं या देखते हैं। आपके पुराने फ़ोटोज़ इनको बहुत याद आते हैं, या लास्ट बर्थडे वगैरह जो आप लोग दोनों ने एक साथ स्पेंड किया इनका था, शायद आपने इनके बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया, उसके बारे में या तो ये सोच रहे हैं, या कोई एनिवर्सरी थी जो आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके बनाई, या आखिरी इवेंट कोई हो सकता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पर ये लाइफ में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके बहुत खालीपन, एक अजीब सा शून्य बैठ गया है इनके। शून्य मतलब मालूम है ना, ज़ीरो अंक बैठ गया है इनकी लाइफ में। सब कुछ होकर भी ना जैसे कि कुछ अधूरा सा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई। 2 एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, बाप रे बाप, इनको बहुत डेस्परेटली आपके साथ शुरुआत करनी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 1 2 3 4 5 6 ओके 7 ऑफ स्वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है इनको लग रहा है कि इनको अब इस रिश्ते में एफर्ट डालने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है जिससे इस रिश्ते में बेटरमेंट लाई जा सके। और ये इस रिश्ते में अब एक्टिव मोड पे आना चाहते हैं। इनको लगता है इन्होंने इस रिश्ते में बेटर तरीके से डील नहीं किया, जो चीज़ों को डील करना चाहिए उन्होंने वैसा रिएक्ट नहीं किया है, चीज़ें इनके कारण ही बिगड़ी है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इस रिश्ते को ठीक करने का समय आया है। इनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इनकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए। कोई ना कोई एफर्ट डालना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किस तरह के एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये क्या एफर्ट डालना चाहते हैं। इनके पास आपके लिए प्यार का प्रस्ताव है। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट अब ये जो है इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से बेटर परफॉर्म नहीं किया जब रिश्ते में थे। हो सकता है कि शुरू में ये बहुत ज़्यादा प्यार व्यार कर रहे थे, पर धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रायोरिटीज़ को बदल दिया, बिहेवियर को चेंज कर दिया। बट अब ये जो है अपने आप को एक नया इंसान बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने चाहते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अभी आपको बहुत प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में प्यार जाग चुका है, जहाँ पे ये आपके साथ बहुत रोमांटिक बिहेव करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अपने प्यार से ये आपको वापस जीत सके। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं। येस, डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी है एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है आपकी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको पाना चाहते हैं और ये आपको अब खुश रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप लाइफ में सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हो और इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत की हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। आपको दोबारा एक प्यार और एक बोलते ना पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा एक बोलते ना एक अलग ही लेवल का, बोलते ना 7वें आसमान पे आपको बिठाना चाहते हैं। यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि आपको इससे ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि आप किसी और के हो सकते हो और आपकी और इनकी लाइफ में कोई और भी एक और एंटर कर सकता है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो, जिसके कारण ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं जो कभी किसी ने नहीं दिया और जो शायद कभी आपको मिल ना सके। और ये इसलिए इसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतना प्यार दूंगा या इतना प्यार दूंगी कि इसको लगेगा कहीं ना कहीं कि ऐसा तो कोई प्यार करने वाला कभी बना ही नहीं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग ही इंसान आप इनके अंदर देखने वाले हैं।
ये बहुत ज़्यादा चेंज होकर आपके सामने आएंगे। आपको लगेगा कि अरे बाप रे इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया, पर ये बहुत ज़्यादा चेंज होकर आने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करता है ये एक्शन लेना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड वेरी सून पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी लोगों के लिए 3 वीक्स, काफ़ी लोगों के लिए विदिन 2 मंथ्स के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। ये बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों के कार्ड्स में ट्रैवलिंग भी पॉसिबली दिखाई दे रही है। पॉसिबल है या ट्रैवलिंग करेंगे या आपके पास ट्रैवल करके आएंगे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप डेट वगैरह पे या आउटिंग पे इनके साथ जाएंगे। मुझे कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक नई शुरुआत का समय होगा, ये आपको एक नई शुरुआत ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं और मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लगता है कि आपके पास ये वापस लौटना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे बेहतर किया जाए। ये जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत बहुत इनडायरेक्ट स्पीच होगी इनकी, यानी कि इनडायरेक्टली आपके पास आने की कोशिश करेंगे, कहीं यहाँ वहाँ बहानों से, पहले हिंटिंग विंटिंग भी हो सकता है दे सकते हैं, धीरे धीरे आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। कछुए की चाल होगी, बहुत स्लो होगा लेकिन मूवमेंट होगा ज़रूर इनकी तरफ से। अगर इन्होंने अभी तक आपसे बातचीत नहीं की तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बात करने के बारे में भी अब इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कम्युनिकेशंस की तैयारी चल रही है जहाँ पे ये चीज़ें बेटर करना चाहते हैं और ये अब आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाए। अब यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। मिरेकल्स, कंप्लीशन एंड मिस्टिकिज्म। ओके, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि येस आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, एक कंप्लीशन भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं चमत्कार होंगे ज़रूर, लेकिन आपको उस पर भरोसा रखना है। ये इंसान अब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि कहा ना, ये इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक सपने के समान हो चुके हो, जहाँ पे जिसको पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस बात से कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शायद इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, और अभी अगर अप्रोच भी करेंगे तो आप शायद लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो और आप शायद इनको अब भाव नहीं दोगे। इनको इस बात का डर लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेसी से आपकी तरफ आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगा इनका, ये बात ध्यान रखना। ये डायरेक्टली एकदम से ऐसे नहीं कि आए और प्यार व्यार का प्रस्ताव नहीं, बहुत स्लो ये स्टेप रखेंगे। पहले डायरेक्टली स्पीचेस देंगे, यानी कि दोनों के बीच में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। स्टेटस वगैरह देखना शुरू करेंगे या स्टेटस रखना शुरू करेंगे, कोई ना कोई सॉन्ग अचानक से आपके लिए रखेंगे या डीपी ऐसा रखेंगे। बहुत इनडायरेक्ट ट्रायल होंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये डायरेक्टली अगर आपके सामने ये बोल दें कि मेरी गलती है, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो ये मुश्किल है इनके लिए, ये कर नहीं पाएंगे ये चीज़। या तो इसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये बहुत इनडायरेक्ट तरीके से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अब मैं मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्ण राधा जोड़ी होगी आप लोगों की, मोर पंख खुद आया है ऊपर निकल कर, मैंने उसे साइड किया था जबकि साथ में निकल आया। तो या तो कृष्ण राधा जोड़ी है, या तो कृष्ण जी का, कृष्ण देव का जो है आशीर्वाद है, और या तो गॉड का या यूनिवर्स का या एंजल्स का आशीर्वाद है आपको। वॉच ऑन योर एंजल नंबर्स, एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तो येस आपके एंजल नंबर्स पे पूरा ध्यान रखो। 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इसके बारे में चेक करो कि क्यों दिख रहा है। यूनिवर्स और एंजल्स आखिर आपसे बात क्या करना चाहते हैं, ये साइंस आपको बार बार क्यों दिख रहे हैं। सिर्फ देखकर उसे अनदेखा मत करो, उसे देखने के बाद चेक करो कि ये क्यों दिख रहे हैं। और मान के चलो बार बार आपको 1111 दिखना शुरू हो चुका है, तो आपको ये समझना होगा कि एंजल्स आपको एक नई बिगनिंग की तरफ और आगे बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं आगे बढ़ो, लाइफ में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बट इस वक्त तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उन्हें बार बार थैंक यू बोलना सीखेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कि आप मुझे साइन दे रहे हो, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार करते हो कि आप मुझे दिशाएं दिखा रहे हो, डायरेक्शंस दे रहे हो। ठीक है, तो कई हद तक पहले, इससे पहले लोगों को एंजल नंबर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट अब हुआ है। तो काफ़ी लोग जो है इसको अपने लाइफ में एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, तो एंजल नंबर सीखने के बाद आप उसके मतलब जो दिखने के बाद आप हो सके तो स्टडी करो कि क्यों दिख रहे हैं और आगे बढ़ो और थैंक यू बोलना सीखो। ग्रेटफुल रहो कि एंजल्स आपको बार बार इशारा दे रहे हैं। तो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यस, लाइफ में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होने का समय आ चुका है, सब कुछ बेहतर होने का टाइम आ चुका है। आई वॉन्ट यू, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कैसे भी ये वापस आपको देखना चाहते हैं, जिसके कारण इनके कार्ड्स भी ऐसी था कि जिसमें बहुत तड़प थी।
एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो यस आपकी लाइफ में एक मिरेकल ज़रूर आएगा अगर आप पूरी उम्मीद रखें। अगर चमत्कार होते ज़रूर हैं, लेकिन कई कई बार लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता है। अगर आप विश्वास करें तो ज़रूर होगा। न्यू लव इज़ अबाउट टू एंटर, तो यस आपकी लाइफ में एक और नया इंसान या तो आया है, या तो लड़की हो सकती है आई है, लड़का लड़की कोई आया है आपकी लाइफ में, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे, या पॉसिबल है कि एक सेकेंड, हाँ, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में अब कोई प्रपोजल या कोई प्यार करने वाला कोई न्यू पर्सन भी एक्सपेक्टेड है। आई एम ट्राइंग हार्ड टू फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको भूलने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं ये भूलने में सक्षम नहीं रहे। इतना आसान है क्या है बड़े। सोलमेट, तो येस आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट एनर्जी में हो, और सोलमेट बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी भी होती है। और सोलमेट्स आपको जहाँ तक मैं बता दूँ बहुत सारे होते हैं। सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत होते हैं, कुछ लोगों के 12-15 होते हैं, कुछ लोगों को 20 होते हैं। सोलमेट्स किसको बोलते हैं मैं बताती हूँ कि यूजुअली अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके बहुत भाई बहन हैं, ठीक है, उसमें से एक बहन से आपकी बहुत ज़्यादा पटती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे आपकी अटैचमेंट है, वो आपको समझती ज़्यादा है, आपको लगता है उसके साथ आप सब शेयर कर सकते हो, तो वो आपकी सोलमेट है, ठीक है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता या दोस्तों के रूप में या हर किसी रूप से सोलमेट आते हैं। सोलमेट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये आपके सोलमेट है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सोलमेट सिर्फ एक होता है, सोलमेट बहुत सारे होते हैं। ओके, उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है ना तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी इन फ्यूचर में, लेकिन मैं जस्ट आपको एक सिंपल जानकारी दे रही हूँ जो यूजुअली वीडियोस में ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है या सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन आपको थियरीज जो होती है ना, जो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, उसमें मिलती हैं ये सारी डिटेल्स कि सोलमेट क्या है, कार्मिक क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। 8 जर्नियाँ जो है जो आप निकालोगे तो आप हैरान हो जाओगे, बोलोगे ओ माय गॉड। और ट्रस्ट मी, जब आपको कार्मिक जर्नी के बारे में भी पता चलेगा ना, तब आप बोलोगे ओ माय गॉड ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको खुद को ऐसा लगने लगेगा कि अरे कार्मिक जर्नी तो सबसे बेहतरीन जर्नी है। कहीं ना कहीं लोगों ने उसको मिथ बनाकर गलत चीज़ों से उसको दिखाया है, बट इसकी थियरी अगर आप जो पढ़ेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है। आई फील स्ट्रॉन्ग एंड लकी व्हेन यू आर अराउंड मी, तो आपके इर्द गिर्द होने से ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक लक महसूस करते हैं। इनको लगता है ये लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेंगे अगर आप इनकी लाइफ में होंगे। तो बोलते हैं ना, कर हर मैदान फतेह वाली इनको आप एनर्जी देते हो। आप इनके पीछे की मनीषा कोइराला हो, और ये जो है रणबीर सिंह था, नहीं रणबीर कपूर था ना, नहीं कौन था यार उसमें, अच्छा संजू बाबा मुझे याद आ रहा था, नहीं संजय दत्त का तो उन्होंने रोल किया था। यार मैं पिक्चरें इतनी नहीं देखती, अब मुझे ये मत बोलना कि दीदी आप लगता है मूवीज़ बहुत देखती हो। नहीं, मैं बहुत पहले देखती थी, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, नहीं हो पाता है मुझसे कि मुझे समय निकले। अभी तो गाने वाने भी नहीं सुन पाते हम लोग, इसलिए लिरिक्स याद नहीं रहते मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने देखा होगा मुझे मेडिटेशन में ही मेरे घंटों निकल जाते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे में मेडिटेशन पे होती हूँ, तो कहाँ फुर्सत नहीं मिल पाती। तो मैं उनका जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मनीषा कोइराला जैसे कैसे पीछे माँ बनकर मोटिवेट करती है, तो इनको वो वाली फीलिंग आती है जब आप होते हो ना, तो उनको लगता है यस कर हर मैदान फतेह। या उसमें सुनील दत्त का भी रोल आपने देखा है, तो अगर आपकी बंदी जो है पर्सन ही है, तो हो सकता है आप उनकी लाइफ का सुनील दत्त हो, आप उनको मोटिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होगी कि हमारी लाइफ में अब इस बात से एम्बैरस नहीं होना, अरे यार दीदी क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, माता पिता का एग्जाम्पल। तो मैं बता दूँ, एक मिनट ये दिया बुझने वाला है, तो अच्छा हुआ राइट टाइम पे हमारी वीडियो एंड हुई है। तो मैं बता दूं कि हर लड़की या लड़का अक्सर उसी ऐसे ही इंसान से प्यार करता है जो उनके कहते हैं कि इक्वली उनके माता पिता समान जैसे हो, यानी कि जो उनके मम्मी डैडी के जैसे बिहेवियर में हो या दिखते हो या कुछ ना कुछ, बोलते हैं जाने अनजाने इन चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो एक फादर फिगर या मदर फिगर लगभग एक लड़का या लड़की ढूंढते ही हैं। अब कुछ लोग मानेंगे इस बात से, कुछ लोग नहीं मानेंगे, हर किसी की अपनी चॉइस है, बट ये मोस्टली थियरीज में बताया गया है, ठीक है। सो इसलिए इस बात से एम्बैरस मत होना, लेकिन आप उनके मोटिवेशन का एकमात्र कारण हो, आप इनको मोटिवेट बहुत करते हो, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके ना होने से इनकी लाइफ में वो मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अच्छी बात है, इन्हें एटलीस्ट कदर हुई, एहसास हुआ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, और यस पर्सनल रीडिंग करवानी है, वीडियो पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। काफ़ी लोग कॉल कर रहे हो, मत करो कॉल, ना व्हाट्सअप कॉल करो ना नॉर्मल कॉल करो, कॉल्स मत करो, क्योंकि आप रीडिंग किसी की डिस्टर्ब करते हो। कई बार मैं मेडिटेशन पे होती हूँ, आप मुझे मेडिटेशन पे डिस्टर्ब कर देते हो। मेरे ध्यान का बोलते ना, आप ध्यान जो है ना भटकाना नहीं चाहिए कभी भी किसी का। तो बोलते ना कि शिव जी भी जब बैठे थे तो ध्यान में, तपस्या पे, तो उनका ध्यान भटका दिया तो उनको गुस्सा आ जाता है, या किसी भी गुरु का। तो आप
अवॉइड करो, कॉल करने को मत ट्राई करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो हाय, तो मैं उस पर भी आपको एक प्रॉपर कोटेशन आपको आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं ऑनलाइन आती हूँ मैं आप लोगों को कोटेशन भेजती हूँ। ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप पे जो रीडिंग आप लोग लेते हो, पर्सनल रीडिंग जो ट्राई करते हो, वो कभी भी फ्री नहीं होती, ठीक है, उसके चार्जेस लागू होते हैं। जब आप हाई भेजते हो कोटेशन आपको आ जाता है, आप उसमें से अपना पैकेज सेलेक्ट करके उसके बाद जो भी प्रोसीजर है फॉलो करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो, बुक कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं रीडिंग मिलने के, तो वो ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कॉल का ऑप्शन नहीं है, कॉल का ऑप्शन है, लेकिन शेड्यूल किया जाता है उसकी मीटिंग होगी, ये टाइम पे ही आपके कॉल्स लिए जाएंगे, क्योंकि उस दौरान मुझे पता है कि अभी किसी की रीडिंग नहीं है या कहीं मैं ध्यान पे नहीं बैठी हूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मैं एक सिलेक्टेड टाइम दे देती हूँ, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ लोग कैसा होता है ना कि डिस्टर्बेंस मेरे लिए क्रिएट हो जाती है, इसलिए समझा रही हूँ, ओके। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को लगता है मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं आप लोगों के कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों का हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। हर एक कमेंट पे रिप्लाई करना नामुमकिन है, इसीलिए एक लाइक ज़रूर कर देती हूँ, कई बार हार्ट डाल देती हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को मैं मैसेज करने की कोशिश करती हूँ, यानी कि लाइक करके मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके कमेंट पढ़ चुकी हूँ और मुझे खुशी हुई, ठीक है। कई बार मुझे लगता है अगर बहुत अर्जेंट कुछ है तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। डेफिनेटली मैं किसी की पर्सनल रीडिंग का रिप्लाई नहीं करती हूँ यहाँ पर कमेंट में, लेकिन अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी है या किसी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। बट ये हर बार नहीं होता है, बहुत रेयर होता है मैं रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि मेरे टोटल 3 चैनल्स है और इनमें इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मुझे सब जगह एक्टिव रहना है, मुझे सब जगह ध्यान देना है, तो एक एक का रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। इसलिए कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ और बोलती हूँ मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। आज आप लोगों को विस्तार से चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग शायद परेशान हो रहे हो या आप लोगों को लग रहा है कि शायद दीदी सही से रिप्लाई नहीं कर पा रही है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसे ही फुर्सत पे आती हूँ मैं डेफिनेटली सबको रिस्पांस देने की कोशिश करती हूँ। बाकी यस, मेरे बाकी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या बाकी चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अपने अफर्मेशन चैनल पे भी बहुत जल्द लाइव आने की तैयारी कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी वहाँ लाइव आऊँगी। और कभी कभी मैं लाइव सिर्फ आप लोगों के सवाल जवाब नहीं, कुछ नॉर्मल बात करने के लिए भी आती हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कई बार क्या होता है मैं लाइव आ जाती हूँ और सबके सवाल शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, पहले आप रुक जाओ, देखो मैं किस टॉपिक के लिए, किस रीज़न के लिए आ रही हूँ। कुछ समझाने कुछ बताने के लिए भी कई बार आती हूँ, तो वो सुना अनसुना आप कर देते हो और आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि एक तरीके से जैसे कंपटीशन चल रही होती है, अजीब सा लगता है। तो ऐसा मत करो, आपको जवाब जितना हो सके कोशिश रहती है मेरी कि मैं दूँ, बट कई बार मैं आपको मालूम ही होगा, इंसान हूँ, भगवान नहीं। अगर भगवान होती तो टुपुक करके एक बटन दबाती और सबकी तकलीफ़ें दूर कर देती, बट मुश्किल है। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई है मैंने। एंड येस, ब्रेसलेट वगैरह आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे दी हैं, आप उस डीलर को कांटेक्ट करें, क्योंकि ब्रेसलेट वगैरह से ऐसा मैं नहीं स्पेशली आपको पेड प्रमोशन वगैरह कर रही हूँ कि मुझे इसके कुछ कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा है। बट कैसा है कि मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लोग जो मुझसे रेमेडीज़ पूछते हैं या रिचुअल्स पूछते हैं कि दीदी क्या रेमेडी करना चाहिए, क्या रिचुअल करना चाहिए, तो उसी की तरह जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना कि शिव जी की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बेसिक जो बताती हूँ, उसी की तरह मैं इसके लिए भी आपको गाइड करती हूँ, क्योंकि ये वाकई एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ता है। एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये ब्रेसलेट्स बेच रहे हैं, बट सबके प्योर नहीं होते। मैंने जहाँ से फाइंड आउट किया, फाइनली मुझे पता चला कि कहाँ पे प्रॉपर पूजा होती है, मैंने प्रॉपर सब चेक किया और उसके बाद मुझे पता चला कि ये एकदम प्योर बनाए गए हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप इधर से ले लो, क्योंकि ऑनलाइन जो मिल रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। कई सिलेक्टेड पीसेस जो हैं वो जेन्युइन हो सकते हैं, बट काफ़ी हद तक जो है वो जेन्युइन नहीं रहते हैं। मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहती है और बिना वजह ही बोलते ना बेनिफिट होता नहीं, मतलब नहीं है। तो ये अगर चाहिए तो डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है, नंबर निकाल के आप उनको अपना बर्थ डेट या अपना नाम भेज दो, वो आपको उस हिसाब से बना कर दे देंगे। उसके बेनिफिट्स भी वही आपको गाइड करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है। अब मैं बताने बैठी तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए आपने बनवाना है तो ये ट्राई करके देखो। बाकी मस्त वाला लाइक तो ज़रूर चिपकाओगे और मोटिवेट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन के लिए नहीं, अभी आप लोगों को राशि के अनुसार भी जो है रीडिंग्स देखने को मिल सके, इसलिए भी सब्सक्राइब करना बनता है ताकि आपको अलर्ट आ जाए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा बातें की है आज मैंने आप लोगों के साथ, बहुत विस्तार में, बहुत आराम से बैठ के बोली हूँ मैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, समहाउ मैंने हेल्प की हो। एंड येस, हमेशा मुस्कुराओ यार, हमेशा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो।
कॉम्प्लिकेटेड समय चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा इधर उधर, पर ऐसे क्षण में कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों की सेवा कर सको, लोगों की लाइफ में किसी तरीके से पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस जो है लोगों की लाइफ में भर सकते हो तो भर सको। तो कोशिश करो, हैप्पी फील करो खुद भी, किसी भी छोटी छोटी बात पे परेशान होना बंद करो, ठीक है। लाइफ में ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते जाते हैं, बट ये टेम्पररी होते हैं। लाइफ में डेफिनेटली हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं, बट हमारे अंदर जो है ना चाहत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें मालूम हो, हमें गारंटी होनी चाहिए कि ये चीज़ मिलेगी, मतलब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम भी करता है, ठीक है। सो मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।